क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। आपको एक डिफरेंट पॉलिनोमियल दे रखे हैं और आपको 1 बाय 1 देखना है कि क्या x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन समझा देता हूँ। फैक्टर क्या होता है, जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करते हैं और वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन वो नंबर उस अनदर नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो उसी बेसिक डेफिनेशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे और देखेंगे क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। ये रहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखोगे और आपको पता है कि सारी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो इन टर्म ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और सारी एक्सप्रेशन हमारी इन टर्म ऑफ एक्स है, तो जिस करके ब्रैकेट में हम एक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक अनदर पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स प्लस 1, तो उसको आप लेट करोगे जी ऑफ एक्स और वो आपको दे रखा है एक्स प्लस 1 और आपको प्रूव करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले आप इसको इक्वेट करोगे 0 के। तो यहाँ पर अगर हमने इसको इक्वेट किया 0 के तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, -1। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल में डालेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है नहीं बन रहा। अगर ये 0 बन जाता है देन ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये वैल्यू डालते हैं, जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे -1। -1 का होल क्यूब कितना आएगा, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0, तो 0 प्लस 0 0। अब मतलब ये वैल्यू डालने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। दैट मीन्स कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखी है और आपको बताना है कि क्या gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x, क्योंकि सारी जो आपकी एक्सप्रेशन है वो इन टर्म ऑफ x है, तो जिस करके यहाँ पर p ऑफ x लिखा जाएगा। देन यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारा इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वेट करेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पर आपकी x वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इसी वैल्यू को हम डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल में डालेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो p ऑफ -1 बराबर है -1 की पावर 4 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू डालने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं बनी। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको प्रूव करना है कि क्या gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल को इन टर्म ऑफ px लिखेंगे। तो x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको प्रूव करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है नहीं। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जिस करके इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में डाल के देखेंगे क्या ये वैल्यू डालने के बाद क्या ये 0 बन रहा है नहीं बन रहा। तो p ऑफ -1 जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे -1। तो -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा।
-3 + 3 -1 +1, 3 में से 3 0, -1 +1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या नहीं कहलाएगा, फैक्टर नहीं कहलाएगा इसका पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है और एक gx आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और वो कह रहा है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है उसको हम p ऑफ x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x³ - x² - 2 + √2 ब्रैकेट x + √2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे हमारे उस x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे इस पॉलिनोमियल में और देखेंगे क्या ये वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है नहीं बन रहा। तो हम x की जगह रिप्लेस करेंगे -1, तो यहाँ पर आपका बन गया -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 + √2 ब्रैकेट -1 + √2। -1 का होल क्यूब कितना हो गया, -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस, पर ऑलरेडी बाहर माइनस है तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + √2 + √2, -2 + 2 प्लस, ये दोनों आपके सेम है तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो गए तो 2 √2, -2 + 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना आ गया 2 √2, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है px एंड gx, आपको ये प्रूव करना है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और आपको पता है कि फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रूव करना होता है किसी का फैक्टर, तो सबसे पहले हम उसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे, देन उसी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और देखेंगे कि अगर वो वैल्यू यहाँ पुट करने से अगर ये एक पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, देन वो हमारा अनदर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है हम उसी को यहाँ पर लिखेंगे, और जिस पॉलिनोमियल को हमें प्रूव करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसको हम सबसे पहले इक्वेट करेंगे 0 के, जिससे हम उसके जीरोस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई -1। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो जहाँ आपकी x की वैल्यू है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा -1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स -1 -1 का होल क्यूब कितना होता है -1, तो -1 × 2 -2 +1 + 2 -1, -2 + 1 -1 + 2 में से 1 गए तो +1, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो कि ये वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि gx की जो हमारी वैल्यू निकली थी -1, उसको हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में पुटअप किया, और वो वैल्यू पुटअप करने से ये हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो डेट मीन्स कि gx क्या है, हमारा फैक्टर है px का। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है एक पॉलिनोमियल px और आपको दे रखा है gx x + 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसी को हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो px बराबर है x³ + 3x² + 3x + 1। अब जो एक अनदर पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, जो आपको प्रूव करना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो आपकी वैल्यू आ गई p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -2 + 1, -2 का होल क्यूब कितना हो गया -8, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 3 = 12, -6 + 1।
-8 -6 -14 और 12 + 1 13 is equal to -1, which is not equal to 0. So that means gx is not a factor of px. थर्ड पार्ट देखिए, आपको एक px पॉलिनोमियल दे रखा है, gx अनदर पॉलिनोमियल, और आपको प्रूव करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं. तो सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है हम उसी को राइट करेंगे. जो आपका अनदर पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के. तो x - 3 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3. अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है नहीं बन रहा. थ्री का क्यूब होता है आपका 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस 6 + 3 9 27 + 9 36 - 36 that is equal to 0. So that means कि gx is a factor of px. नंबर थर्ड आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी गिवन है कि x - 1 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ px. मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करूं और उसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ डायरेक्टली डाल दूंगा तो वो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, 0 बनाएगा, तभी वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर. तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन गिवन है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसी को ही राइट करेंगे. और आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि x - 1 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ px. दैट मीन्स कि अगर मैं x - 1 से जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई. मतलब अगर मैं p(1) डालता हूँ तो वो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू कितने देगा, 0 देगा, तभी वो इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा. तो मैं इसी को यूज़ करूँगा यहाँ पर, जिससे मैं k की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा. तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिखें कि जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह हम क्या इक्वेट कर देंगे, 1. तो ये आपका बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. और आपको पता है कि p(1) की वैल्यू कितनी गिवन है, 0. तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, पुट 0 इज इक्वल टू 1 + 1 + k. तो यहाँ पर आ गया k + 2 बराबर 0 और k की वैल्यू क्या निकल गई, -2. नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोल रहा है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसी को ही राइट करेंगे. x - 1 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ px. मतलब जब हम p(1) डालूंगा तो वो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा. आपको कहाँ से मिली, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो यहाँ पर 1 कैसे आया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 1 को इक्वल करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 1. तो मतलब अगर मैं इसी वैल्यू को अगर यहाँ डालता हूँ तो वो उसकी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा. तो ये चीज़ आपको गिवन है. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसी 1 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिप्लेस करूँगा x की जगह. तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2. p(1) आपको गिवन है 0, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा 0. दैट इज इक्वल टू 2 + k प्लस √2. अब 2 और √2 के हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड ही रहने दूंगा और k को वहाँ लेके जाऊँगा. तो -k बराबर है 2 + √2. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 - √2. थर्ड पार्ट देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखे है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन kx² - √2x + 1. अब यहाँ पर आपको गिवन है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. मतलब जब मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो वो उसकी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी 1 को इस पूरी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे x की जगह. तो p(1) कितना आ गया, k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 + 1. तो p(1) आपको दे रखा है 0, तो मैं इसी वैल्यू को क्या कर दूंगा, यहाँ पर पुटअप कर दूंगा. तो ये हो गया आपका k - √2 + 1. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1. नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4. आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बोला गया है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स को लिखेंगे। तो पी एक्स बराबर है कि के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, और आपको बोला है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब अगर मैं x की जगह वन डालूंगा तो वो उसकी वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को वन रिप्लेस करूँगा यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में। तो जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, वन। तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, पी ओ वन आपको कितना गिवन है, जीरो। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप कर दोगे जीरो। तो k माइनस थ्री प्लस के प्लस के कितना आ गया आपका, टू के माइनस थ्री। माइनस थ्री को अगर हम वहाँ मूव करेंगे तो टू के इज इक्वल टू थ्री। तो के की वैल्यू क्या बन गई, थ्री बाई टू। नंबर फोर आपको कह रहा है फैक्टराइज, और आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो आपको पता है कि अगर आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन और उसको हमें फैक्टराइजेशन करनी हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कंसेप्ट बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। अब मिडल स्प्लिट टर्म भी कह सकते हैं, स्प्लिट मिडल टर्म भी कह सकते हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम याद रखो कि जो भी हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी विथ कॉफिशिएंट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 12x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो आपका कितना आ गया, 12x स्क्वायर। आपको साइन कन्वेंशन भी देखना है। अब आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को वन से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया, 12x स्क्वायर। देन आप क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे जिसको हम यूज़ करेंगे इस टर्म के साथ। तो अगर हम 12 के फैक्टर्स निकालें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आपके नंबर्स आए हैं 2 2 और 3। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 7। मतलब रूल के अकॉर्डिंग आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू आए 12x स्क्वायर, और दो टर्म को आपने ऐड करना है जिसका सम बने -7x। क्योंकि आपको मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर बने और ऐड करके -7। बट वो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, तो उसके लिए आपको नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, जो हमने 12 के फैक्टर्स निकाले। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 आपका क्या बन गया, 7। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 4x और 3x, और यहाँ लिखूँ 4x और 3x। अगर मैं 4 3 जा 12 कर रहा हूँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ तो आपके आ गई। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 4x प्लस 3x 7x आ रहा है भाई, यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों टर्म के साथ नेगेटिव लगा दोगे जिससे ये कंडीशन फुलफिल होगी। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, दोनों टर्म के साथ नेगेटिव, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब हमने मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया कि मल्टीप्लाई होके वो 12x स्क्वायर बना रहा है और ऐड होके -7x। तो यहाँ पर आप लिखोगे -4x माइनस 3x प्लस 1। अब जैसे ही आपने मिडल टर्म को क्या कर दिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे दो टर्म्स का। तो अगर हम यहाँ पर देखो तो ये दो टर्म है आपके, और ये दो टर्म। तो अगर मैं फर्स्ट टू टर्म को अगर देखूँ तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, 3x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म में कोई भी टर्म आपकी ऐसी नहीं है जो कॉमन आ रही हो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाले में 3x है पॉजिटिव, यहाँ पर 3x का कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव। तो जिस करके मैं इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लूँगा, -1। तो जो चीज़ आपकी नेगेटिव है वो आपकी पॉजिटिव बन जाएगी, जो आपकी पॉजिटिव है वो आपकी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस 4x के साथ ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस -1 के साथ ये मल्टीप्लाई, और इस दोनों के साथ ये टर्म क्या हो रही है, कॉमन आ रही है। तो इस करके मैं 3x माइनस 1 को होल कॉमन ले लूँगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 4x माइनस 1। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया दो टर्म में जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्स स्क्वायर वाई टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से विद साइन कन्वेंशन। तो 2x स्क्वायर को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6x स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको मिडल स्प्लिट को ऐसे स्प्लिट करना है कि दो टर्म को अगर मैं प्लस करूंगा तो आपका बनना चाहिए 7x, और दो टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका बनना चाहिए 6x स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 और 2 बने। तो अगर सपोज मैं 3 और 2 लेता हूँ तो
3 + 2 5 बन रहा है और 3 × 2 कितना बन रहा है 6। बट 6 तो आपका आ रहा है बट 5 नहीं बनाना, हमें 7 बनाना था, जिस करके 3 और 2 आपका पैटर्न नहीं बन सकता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 6 × 1 = 6 और 6 + 1 7। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6x + 1x और यहाँ पर लिख सकता हूँ 6x × 1x। तो 6 × 1 = 6 और 6 + 1 7x। तो मतलब इसने प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया। तो मैं इस मिडल टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा 6x + x + 3। अब जैसे ही आपको क्या हो गया, मिडल टर्म के दो फैक्टर्स पता चल गए, तो हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर्स बना के उसमें कॉमन पार्ट निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो अंदर क्या बच गया x + 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब +1 कॉमन आ रहा है, तो +x + 3। अब होल दो टर्म में आपकी क्या कॉमन टर्म आ रही है x + 3। तो उसको अब अगर आप कॉमन लोगे तो x + 3 और ब्रैकेट में क्या आ गया 2x + 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 6x² + 5x - 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो आपका आंसर आ गया -36x²। आपको मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड होके उसकी वैल्यू 5x बने और मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू -36x² बने। बट उसको स्प्लिट करने से पहले आपको 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर पहले उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 2, 9 × 3, 3 × 9 और 3 × 1 = 3। अब आपके ये नंबर्स आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे कि ऐड होके 5x बने और मल्टीप्लाई होके -36। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, 9 × 4 = 36 और 9 में से 4 गए कितना आ गया 5। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 9x और यहाँ पर लिख दूँ 4x, क्योंकि 9x में से 4x जाएंगे तभी 5x आएंगे। और अगर मैं 9x को अगर -4x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा -36। मतलब इन्हीं दो नंबर्स ने क्या कर दिया, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6x² + 9x - 4x - 6। जब आपके दो टर्म्स आपकी बन गई, देन आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन पार्ट फाइंड आउट करोगे। अगर आप यहाँ पर दो टर्म को देखो 6 और 9 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 3 कॉमन लोगे और x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 3x। जैसे ही 3 को कॉमन लिया तो ये आपका बन गया 2x + 3। अब इन दो टर्म में दोनों के पास नेगेटिव है, तो मतलब माइनस तो आपका कॉमन आएगा। और 4 और 6 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, दोनों टर्म आपकी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि मैंने माइनस को क्या ले लिया कॉमन। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी 2x + 3 है, यहाँ पर भी 2x + 3, तो 2x + 3 आपका होल कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया 3x - 2। तो ये हो गया आपकी फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4 आपको दे रखा है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी आपकी स्क्वायर वाली टर्म की थी उसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आ गया -12x²। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब आपको दो टर्म ऐसी बनानी है कि ऐड होके उसकी वैल्यू बने -x और मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू बने -12x²। और आपको पता है कि 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गए 1। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखो तो 4x और 3x। आपको नंबर तो पता चल गया, पर साइन कन्वेंशन आपको बनाना है यहाँ पर माइनस, मतलब ये नेगेटिव साइन आपका बड़ी वैल्यू के साथ है, तो जिस करके मैं ये माइनस साइन किसको दूंगा 4 के साथ। तो अगर मैं -4x को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा वो -12x² बना। मतलब इन नंबर्स ने दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो मैं इस -x की जगह -4x + 3x लिख दूंगा। तो मैंने मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, जिस करके दो के पेयर्स बन गए। तो मैं इन दोनों में क्या कहूँगा कॉमन। तो अगर हम इन दो टर्म में ध्यान से देखो तो आपका x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 3x - 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो डेट इज 3x - 4। और अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो इन दोनों में 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया 3x - 4 और अंदर बच गया x + 1।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है फैक्टराइज और आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखे तो उसमें भी आपको फैक्टराइज करना था, बट इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे और यहाँ पर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो आपको पैटर्न दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर हम पहले दो दो का पेयर बना के देखें देन हम उसके साथ देखेंगे क्या हमारा फैक्टराइज ऑलरेडी हो रहा नहीं हो रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके दो टर्म दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और ये दो टर्म आपके दे रखे हैं माइनस एक्स प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया एक्स माइनस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट ये चीज़ आपकी नेगेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्स हमारा क्या पॉजिटिव, तो इनमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया -1। तो जो चीज़ आपकी नेगेटिव थी वो आपकी पॉजिटिव बन गई, जो आपकी पॉजिटिव थी वो आपकी नेगेटिव बन गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x माइनस 2 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो चीज़ आपकी कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर लिखो तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसी आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा एक्स माइनस 2 ए माइनस बी और ए प्लस बी। और आपको क्या करना था, फैक्टराइज करना था, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज, मतलब जो वेरिएबल की पावर है अगर हो सके तो उसको आप लीनियर बनाओ, अगर नहीं बन सकती तो क्वाड्रेटिक बनाओ। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और सबसे पहले हम वही पेयरिंग बना के देखेंगे क्या फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने से पहले क्या हमारी ऑलरेडी पैटर्न बन रहे नहीं बन रहे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या आ रहा है एक्स माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा 9x प्लस 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सेम नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बन रहा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हिडन ट्रायल मेथड यूज़ करोगे। तो सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखे उसको हम इन टर्म ऑफ पी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम और अज्यूम कर करके देखेंगे क्या x की ये डिफरेंट वैल्यूज़ क्या है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है या नहीं। तो अगर वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है तो देन हम उसको क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x बराबर -1 बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो -1 जहाँ जहाँ आपका पॉलिनोमियल है x की जगह हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो -1 का होल क्यूब -3 -1 का होल स्क्वायर -9 टाइम्स -1 -5। -1 का होल क्यूब कितना आ गया, -1 -3 प्लस 9 -5। 9 में से 5 गए 4 और -4 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये वैल्यू पुटअप करने से ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। दैट मीन्स कि ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्यों, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डाला तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो डेट मीन्स कि ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। अब इसी पॉलिनोमियल को हम यूज करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे इसकी लोअर पावर में। अब gx क्या निकला, इसका फैक्टर निकला। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे लोअर पावर में। तो आपको पता है कि हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पर x क्या है 1, यहाँ पर x 3, तो मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका बन गया x क्यूब। x स्क्वायर को 1 से किया तो ये आपका बन गया प्लस x स्क्वायर। अब आपके क्या होंगे, साइन चेंज होंगे तो ये आपका कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस तो ये आपका बन गया -4x स्क्वायर -9x -5। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -4, तो मैं क्या करूँगा -4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका बन गया -4x स्क्वायर -4x। ये आपका साइन चेंज होंगे तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट। ये आपका बन गया -5x -5। यहाँ पर कोफिशिएंट x, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट -5 है, तो मैं क्या करूँगा -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन गया आपका -5x -5। साइन चेंज किए तो दोनों टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट। और ये आपका क्या बन गया, रिमाइंडर 0।
अब इसके बाद हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी लगाई कि अगर हम पी एक्स की रिकवरी करें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी एक्स बराबर होगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्योंकि हम डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 आ रखा है। अब x प्लस 1 तो आपका ऑलरेडी क्या है, लीनियर बना हुआ है, पर ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को फर्दर हम कैसे यूज करेंगे, बाय मिडल स्प्लिट टर्म। तो आपको 5 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। तो ये आपका बन गया x प्लस 1, x कॉमन तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5 होल ब्रैकेट। तो ये आपका बन गया x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। तो ये आपके क्या हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया 3 टर्म में, दैट इज x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स लेट करेंगे। तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x बराबर है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लेट करेंगे और फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हुए देखेंगे क्या x की कौन सी वैल्यू है जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो x की पॉजिटिव वैल्यू तो कभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी टर्म आपकी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस करके यहाँ पर हम जो भी वैल्यू यूज करेंगे x की वो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहली वैल्यू लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -1 बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जहां जहां आपकी x है उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1। तो ये आपका बन गया -1 का होल क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। -1 का होल क्यूब कितना होगा, -1 -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये 13 -32 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस तो -33 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये वैल्यू डालने से ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो हम इसी पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो हम x प्लस 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसका फैक्टर निकला है। तो हम इसको अभी लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम से डिवाइड करते हुए इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर आपका एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो ये आपका बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये आपका कैंसिल आउट, 13 में से 1 गए तो 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पर आपका कोफिशिएंट कितना है, 12। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1। तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो एक और x से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका बन गया 12x स्क्वायर प्लस 12x। ये आपका क्या हो गया, माइनस साइन, तो ये चेंज। तो ये आपका बन गया 20x प्लस 20। यहाँ पर आपका कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पर कोफिशिएंट आपका 20। तो ये आपका बन गया 20x प्लस 20। तो ये आपके साइन चेंज, तो दोनों टर्म आपकी कैंसिल आउट। अब जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया और इसने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिवीजन एल्गोरिदम को लगाएंगे और px की वैल्यू को रिकवर करेंगे। तो px कैसे बनेगा, जब हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से और रिमाइंडर आपका 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ तो आपकी लीनियर है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज है। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। आपको 20 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 12। तो आपको पता है 10 2 जा 20। तो इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 10x प्लस 2x प्लस 20। तो फर्स्ट अगर दो टर्म देखें तो उसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, x। तो अंदर बच गया x प्लस 10। और इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 10। और अगर मैं इन दोनों टर्म में देखूं तो दोनों में x प्लस 10 क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10।
तो मतलब विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया 3 टर्म में, दैट इज x+1, x+2 और x+10। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्टर थ्योरम लगाने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि क्या ऑलरेडी दो टर्म के पैटर्न बन रहे नहीं बन रहे। तो अगर हम उसी को यहाँ चेक करें तो आपके दो टर्म ये आपकी लिखी हुई हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म में से y² कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 2y+1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस, तो मैंने -1 कॉमन लिया तो 2y+1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके ऑलरेडी पैटर्न बन गया। तो मतलब आपको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने की यहाँ पर नीड नहीं थी। तो हमने 2y+1 को होल कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया y² - 1। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया a² - b²। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का, दैट इज इक्वल टू a - b और a+b। तो ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई हो गया 2y+1, y - 1 और y+1।